हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट गंगा नदी तंत्र, और इसको हम लोग बहुत ही अलग तरीके से पढ़ेंगे, माइंड मैप और डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे, जिससे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। सारे पॉइंट, सारी चीज़ें आपके माइंड में सीधा सेट होने वाले हैं और लंबे समय के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को हम लोग डायग्राम से समझें, उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम पूरा गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर की। और गंगा नदी कितने देशों से गुजरती है पूछा जाता है, तो 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश में। अगर आपसे देश पूछा जाता है तो 2 देश हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। और अगर राज्य या प्रदेश पूछा जाए तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सबसे अधिक पूछा जाएगा कि गंगा नदी सबसे अधिक किस राज्य में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम पूछा जाए तो हो जाएगा झारखंड। झारखंड में बहुत कम प्रवाहित होती है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। और जो गंगा नदी है ये सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। आपने भी देखा होगा घर में कि गंगा जल रखा रहता है बॉटल में, काफ़ी दिन तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो क्यों नहीं पड़ते हैं उसमें कीड़े? क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक का वायरस होता है। इसमें जो बैक्टीरिया या कीड़ों को पनपने ही नहीं देता है। तो याद रखिए, बैक्टीरियोफेज की वजह से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसी वजह से इसको सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर कहते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये तो हुई बेसिक जानकारी। अब हम डायग्राम से समझते हैं गंगा नदी का उद्गम। आप लोग ध्यान से देखें, 2 ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में। 2 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आ रही है इधर से प्रवाहित होते हुए, इसका नाम है भागीरथी। और जो सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकल रही है और आ रही है, इसका नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, ध्यान दें, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी, सतोपंथ से अलकनंदा नदी, और दोनों आकर के इस पॉइंट पर, यहाँ पर आकर के मिल रही हैं। और इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, इसे कहते हैं देवप्रयाग। याद करना बहुत आसान है। गंगा नदी या भागीरथी नदी जो है देवों की नदी कही जाती है, तो इसे याद रखें। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिल रहे हैं उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के संगम से बनती है गंगा नदी। ठीक है ना? तो गंगा नदी का नाम गंगा नदी कहाँ पर पड़ा? देवप्रयाग में पड़ा। कब पड़ा? जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं तब पड़ता है इसका नाम गंगा नदी। इसको याद रखें। उसके पहले इसे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो ये अलकनंदा नदी आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से ना, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसमें कुछ सहायक नदियां आकर के मिलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं उन्हें पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इन पंचप्रयाग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन नदियों के संगम में कौन सा प्रयाग है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली, सतोपंथ से अलकनंदा। अलकनंदा जब यहाँ से निकलती है तो इसमें कुछ नदियाँ आकर के मिलती हैं और यहाँ पर बनते हैं प्रयाग। पहली नदी आ रही है इधर से और आकर के यहाँ पर मिल रही है अलकनंदा से, इसे कहते हैं धौली गंगा। यहाँ पर होता है विष्णु प्रयाग। जहाँ पर ये मिल रही है यहाँ पर बना है विष्णु प्रयाग। कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा डायरेक्ट कि विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है। तो अलकनंदा नदी तो सेम रहेगी क्योंकि इसी में आकर के नदियां मिल रही हैं। दूसरी जो आ रही है वो है धौली गंगा। याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए आपको बहुत ही आसान है। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि सबसे पहले गंगा निकलती कहाँ से है? विष्णु जी के चरणों से निकलती है। सुना है आपने? विष्णु जी के चरणों से गंगा निकली, फिर शिव जी की जटाओं में गई और वहां से फिर धारा निकलती है जो धरती पर अवतरित होती है। तो सबसे पहले विष्णु जी के चरणों से निकली। चरणों से क्या होती है? धूल होती है। चरणों की धूल से, ऐसा हम बोल सकते हैं कि चरणों की धूल से निकली विष्णु जी के। धूल से हो जाएगा धौली गंगा और धौली गंगा जहाँ पर मिल रही है वो हो जाएगा विष्णु प्रयाग। इसके बाद फिर अलकनंदा नदी आगे चलती है। अब जब आगे चलती है तो यहाँ पर एक नदी आकर के इसमें मिलती है, इसे कहते हैं नंदाकिनी नदी और इसमें है नंद प्रयाग। नंदाकिनी, नंद प्रयाग मिलते जुलते हैं। याद हो गया
कि नंदप्रयाग कहाँ है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है। इसके बाद फिर इधर से एक नदी आ रही है जिसे कहते हैं पिंडार नदी, और पिंडार नदी जहाँ पर मिल रही है अलकनंदा से, इसे कहते हैं कर्णप्रयाग। इसको याद कैसे करेंगे, तो पिंडार, पिंडार यानी कि पेन, पेन कब होगा, कर्ण, अगर आपका कोई कर्ण से क्या होता है, कान होता है, अगर आपका कोई कान पकड़ ले तो क्या पेन होगा कि नहीं होगा, तो पेन से हो गया पिंडार और कान से कर्ण। तो पिंडार नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिल रही है उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। इसके बाद फिर दाहिनी तरफ से एक नदी आ रही है मंदाकिनी नदी, और केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है, ये पॉइंट भी याद रखें। तो मंदाकिनी नदी दाहिनी तरफ से आ रही है, बाकी की 3 नदियां ये बाईं तरफ से। मंदाकिनी नदी आकर के जहां पर मिल रही है अलकनंदा से ना, इस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। कैसे याद करेंगे, तो आपने देखा होगा कि जब केदारनाथ मंदिर में बादल फटे थे, केदारनाथ में बादल फटे थे, तो मंदाकिनी नदी का रूप कैसा हो गया था, रौद्र रूप हो गया था, रौद्र से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिल रही हैं उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। 5 प्रयाग आपको याद हो गए। इसके बाद फिर आगे आकर के जो अलकनंदा नदी है और इधर से आकर के भागीरथी नदी एक स्थान पर मिलेंगी, इसे कहते हैं देवप्रयाग। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि भागीरथी देवों की नदी है, तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलेंगी वो हो जाएगा देवप्रयाग, और यहीं से फिर इस नदी का नाम पड़ जाएगा गंगा नदी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो ये 5 प्रयाग हैं इनको मैंने एक जगह लिख दिया है सीक्वेंस में, कि सबसे पहले धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है विष्णु प्रयाग, उसके बाद फिर अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग बनेगा, अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कर्णप्रयाग है, और इसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है रुद्रप्रयाग, फिर अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से बनता है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी सभी में कॉमन है, ठीक है ना। इसके बाद इसके आगे हम लोग गंगा नदी का सफ़र देखते हैं। इसके बाद फिर आगे जब गंगा नदी है, यहाँ से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ गया। फिर गंगा नदी यहाँ से जब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ कर के गंगा मैदानों में, पूछा जाता है गंगा नदी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार तक गंगा उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमने देख लिया कौन सी नदी कहाँ मिली और गंगा ने मैदानों में कहाँ से प्रवेश किया, तो हरिद्वार में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, रामगंगा नदी, और ये इधर से आते हुए कन्नौज में एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज, यहाँ पर आकर के गंगा से मिलती है। तो ये जो रामगंगा नदी आ रही है निकलती कहाँ से है, उत्तराखंड से। मिल कहाँ रही है गंगा में, कन्नौज में मिल रही है। तो गंगा की पूछा जाता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन है, तो वो हो जाएगी रामगंगा नदी, क्योंकि इसके पहले जो सहायक नदियाँ थी वो अलकनंदा की सहायक नदियाँ थी। तो गंगा नदी, जहाँ से गंगा का नाम गंगा पड़ा, उसकी पहली सहायक नदी कौन है, उसकी पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी, और ये बाईं ओर से आती है। दायां बायां आपको पता है, आप जैसे नदी प्रवाहित हो रही है उस तरफ आप मुँह करके खड़े हो जाएं, इमेजिन कर लें। तो आपका जिधर राइट पड़ेगा वो हो जाएगा दाहिना, लेफ्ट पड़ेगा वो हो जाएगा बायां, ठीक है। तो बाईं ओर से रामगंगा आकर के इसमें मिलती है, और कहाँ पर, कन्नौज में। इसके बाद फिर उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये गंगा में प्रयागराज में मिलती है। तो आप देख सकते हैं ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकल रही है यमुना नदी, और कहाँ पर गंगा में मिल रही है, प्रयागराज में। आपने सुना होगा 3 नदियों का संगम है यहाँ पर, गंगा, यमुना, सरस्वती, जिसमें सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है। तो गंगा में यमुना नदी कहाँ मिल रही है, प्रयागराज में मिल रही है, ठीक है। अब कुछ यमुना की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, इन नदियों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो यमुना नदी इधर से आ रही है, इसमें आकर के कुछ नदियाँ मिलती हैं। पहली नदी है इसमें चंबल नदी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से आ रही है। इसके बाद फिर दूसरी नदी आ रही है बेतवा नदी, ये विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से ये भी आ रही है। और इसके बाद तीसरी नदी है केन नदी, जो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ये भी। तो ये तीनों ही नदियाँ मध्य प्रदेश से आकर के यमुना में मिलती हैं, ठीक है। चंबल, बेतवा और केन, ये चीज़ भी याद रखें। इसके बाद फिर आगे जाकर के यमुना
प्रयागराज में मिल जाती है। इसके बाद फिर बाएं तरफ से एक नदी आ रही है और आकर के गाजीपुर के समीप गंगा नदी में मिल रही है। जो बाएं तरफ से ये नदी आ रही है, इस नदी का नाम है गोमती नदी और ये निकलती कहाँ से है? तो पीलीभीत में, फुलहर झील पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश से ही निकलती है ये नदी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैदानी क्षेत्र से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो मैदानी क्षेत्र से निकल करके गंगा में मिलने वाली जो इसकी सहायक नदी है वो है गोमती नदी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है गोमती नदी के तट पर ही है। इसको भी आप लोग याद रखें। तो गोमती नदी कहाँ पर मिल रही है? गाजीपुर में मिल रही है। इसके बाद ये हो गई उत्तर प्रदेश में। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बिहार में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमने कितनी नदियाँ देखी जो मिल रही हैं आकर के गंगा में? पहली है रामगंगा जो कन्नौज में मिल रही है, फिर प्रयागराज में मिल रही है यमुना नदी, और गोमती नदी मिल रही है गाजीपुर में। फिर बिहार में देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं। अब जो बाईं तरफ से नदियां आ रही हैं वो नेपाल से आ रही हैं। कौन कौन सी हैं जो नेपाल से आ रही हैं? घाघरा, गंडक और कोसी, ये नेपाल से नदियां निकल रही हैं। इनमें सबसे पहले दो नदियां हैं, काली और कर्णाली, जो नेपाल से निकल के आ रही हैं। काली नदी और कर्णाली नदी। इनमें से जो काली नदी है इसी को भारत में शारदा नदी कहते हैं, और जो कर्णाली नदी है ना, इसी को घाघरा कहते हैं। तो ये दो नदियां आ रही हैं, आकर के आपस में मिल रही हैं। दोनों नदियां आपस में मिल रही हैं, और जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि काली और कर्णाली नदी के मिलने से घाघरा नदी बन रही है। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को ही घाघरा नदी कहते हैं। और घाघरा नदी आकर के गंगा में कहाँ पर मिल रही है? तो छपरा में। ठीक है, घाघरा नदी गंगा में आकर के छपरा में मिल रही है, बिहार में। इसके बाद फिर दाहिनी तरफ से एक नदी आ रही है जो गंगा में मिल रही है, वो है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से आ रही है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के सोन नदी आ रही है और आकर के गंगा में मिल रही है। किसी स्थान पर? पटना में, पटना के समीप मिल रही है। ठीक है, और ये किस तरफ से आ रही है? दाहिनी तरफ से आ रही है। इसके बाद फिर बाईं तरफ से एक नदी आ रही है, गंडक नदी, ये भी नेपाल से आ रही है। और ये जिस स्थान पर मिल रही है गंगा में, किस स्थान पर? तो सोनपुर स्थान पर मिल रही है गंडक नदी। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर आकर के गंगा में मिलती है, तो इसको याद रखें। ठीक है, कि गंडक नदी नेपाल से निकल के आती है और सोनपुर नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद फिर आती है एक नदी, कोसी नदी। कोसी नदी कुर्सेला में आकर के मिलती है गंगा से। इधर से आ रही है कोसी नदी, और कोसी नदी कुर्सेला में मिल रही है। तो दोनों नाम मिलते जुलते हैं, कोसी कुर्सेला। याद रहेगा कि कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद फिर गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करेगी, और झारखंड में गंगा नदी साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। यह नदी झारखंड के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। पहले ही मैंने बताया कि सबसे कम झारखंड में प्रवाहित होती है गंगा नदी। साहिबगंज जिले के एक छोटे से हिस्से में बहती है, और फिर यह बिहार में भागलपुर के हिस्से से निकलने के बाद साहिबगंज और राजमहल के इलाकों से होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और पश्चिम बंगाल में ही बाईं तरफ से एक नदी आ रही है जो भारत में गंगा की आखिरी सहायक नदी है। पूछा जाता है कि भारत में गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है महानदी। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल के आती है और गंगा में मिलती है वेस्ट बंगाल में आकर। और जहाँ पर महानदी आकर के मिल रही है गंगा से, यहीं बना है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो वेस्ट बंगाल में है। फिर यहीं से गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाएगी। दो धाराओं में विभक्त हुई कि एक धारा कहाँ जाएगी? वेस्ट बांग्लादेश जाएगी, और दूसरी धारा जो है वेस्ट बंगाल जाती है। तो जो बांग्लादेश गई है धारा, इसे अब हम पद्मा के नाम से जानेंगे। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और दूसरी धारा जो वेस्ट बंगाल गई है, इसे हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में हुगली नदी कहते हैं। और कलकत्ता शहर इसी नदी के तट पर है, और इसी हुगली नदी में आकर के इधर से एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं दामोदर नदी। ठीक है, तो गंगा की धारा याद रखें, फरक्का बैराज से दो भागों में विभक्त हुई। एक गई है वेस्ट बंगाल जिसे हुगली कहते हैं, दूसरी गई है बांग्लादेश जिसे पद्मा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर इसका आगे का सफ़र देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
यहाँ से जब गंगा नदी, जिसे हम लोग बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, तो ये जो पद्मा नदी आ रही है, इधर से ही एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। इनके नाम आप लोग याद रखें। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। जमुना नदी आकर के मिल जाती है और एक नदी आ रही है इधर से, मेघना नदी बाईं तरफ से आकर के इसमें मिल जाती है। इसके बाद फिर इनकी संयुक्त धारा को हम लोग मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो इन 3 नदियों के संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं, ठीक है ना। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जानी जाती है और मेघना, इन 3 नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। और इसके बाद फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये रहा गंगा नदी का सफ़र एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आप लोगों को भी, अगर आपने भी इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, सारी चीज़ें लिख ली एक बार, तो आपके समझ में ये हमेशा के लिए आ जाने वाला है। तो आप लोग भी इसको ड्रॉ ज़रूर करना, ठीक है ना। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो छूट गए थे, इनको देखते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनको समझते हैं। पहला है कि अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है पूछा जाए, रामगंगा नदी है। और गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो वो है यमुना नदी। गंगा नदी जो है वो मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, हरिद्वार से प्रवेश करती है। गंगा के तट पर प्रमुख शहर कौन से हैं, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, ये प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बना है, वो है कलकत्ता। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना नाम से जानते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, वो है दामोदर नदी, जो कि किस में मिल रही है, हमने देखा मैप में, हुगली में आकर के मिलती है दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखें कि गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से है वो है गोमती नदी, जो फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही आकर के कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। ये हो गया महत्वपूर्ण तथ्य और ये हो गया पूरा गंगा नदी तंत्र। अगर ये तरीका आपको पढ़ने का अच्छा लगा है तो अगला वीडियो आप किस नदी पर चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस नदी तंत्र को आप पढ़ना चाहते हैं। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के